हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर टीचिंग एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और इस समय टाइम कम रह गया है, इसलिए एक तरीके से ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो मेन टॉपिक हैं वही मैं आपके लिए समय लेकर आ रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 1993 में किस समिति का गठन किया गया था। यशपाल समिति का किया था। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में किसका किया गया था, समीक्षा समिति का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है। ये नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति का उद्देश्य है जो है मान्यताओं, जो असमानताएं हैं, इसमें असमानताओं हो गया है, असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में ज़मीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। तो इसमें है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपका जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किस नीति ने किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था और किसके लिए ये है, प्राथमिक स्कूलों के लिए है। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किसके साथ है, ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली के विस्तार के साथ। फिर है आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसमें क्या है, इसमें जो था जो हमारी 1986 में जो राष्ट्रीय नीति थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको चेंज करने की ज़रूरत थी, यानी कि उसमें कुछ संशोधन किया गया। तो वह संशोधन करने का क्या क्या उद्देश्य था वो इस नीति में बताया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। भारत सरकार द्वारा 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया था। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, भारत सरकार द्वारा किया गया था। और किस सन में किया गया था, 1992 में किया गया था। इसमें संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 का ही एक रूप था, लेकिन इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार लाया गया। इसमें जो था महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया एवं उनकी शिक्षा हेतु विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान जो है निर्धारित किए गए थे इस नीति में। 300 लोगों वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की योजना में संशोधन कर 200 लोगों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। छात्रों को व्यवसाय पर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर भी अधिक बल दिया गया था।
तो ये था आज का टॉपिक। अब इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पर जो भी मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ बाय पीडीएफ, तो वो मैं उसमें डाल दूँगी। एक्चुअली मैं अभी पीडीएफ वाली ही वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो रही है फिंगर्स में, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे अभी लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं वीडियो भी वैसे नहीं बना पा रही हूँ आपको। लेकिन मैं ये भी अपने तरीके से नोट्स एक तरीके से हैं जो कि मैं इस पर टाइप कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।